सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। एक वोट जहां मिलेगा, इसलिए तमाम साथी जहां देने वाले हैं। जिस तरह मेरा नेता कोई जात पात के काम नहीं करता है, उस तरह हम अपने नेता के कानून के द्वारा चलते हुए हम जात पात नहीं, अपने क्षेत्र के लोगों को विकास के लिए किसी अपने क्षेत्र की जनता के काम करने के लिए। साथियों, जनप्रतिनिधि जब तक चुनाव लड़ते हैं, जब तक आपका पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी के लोग। लेकिन जनप्रतिनिधि सच्चा वही होता है चुनाव जीतने के बाद ये जो मसौरी की जनता है का समाज जो 4,34,000 वोट है, वो जो वोट दिया है उसका भी विधायक है और जो वोट नहीं दिया उसका भी विधायक है। हमने कल पूछा अपने भाषण में कि इतना बड़ा पटना ड्रोभी रोड बना दिए, किसी को गाड़ी रोकवा के पूछे कि आप नीतीश कुमार के वोट दिए थे कि रोड पर इतना बढ़िया से गाड़ी से जा रहे हैं? कोई पूछेगा? नहीं ना पूछेगा। इसलिए कि विकास करना जनप्रतिनिधि के काम है, अच्छा काम करना जनप्रतिनिधि के काम है और वो काम करना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आज किसी भी गांव में चले, हमारे मीडिया के साथी हैं, मैं तो इनको पकड़े में नहीं, हम तो आपको कभी रोके नहीं। आप किसी भी गांव में चले जाएंगे, हम तो वोट नहीं देगा, दूसरे पार्टी के लोग रहेगा, वो जरूर इतना बोलेगा कि सर वोट तो हमने दूसरे पार्टी के नेता है, दूसरा के देंगे, लेकिन अरुण गांधी सर अच्छा आदमी है, वोट दे जाएगा। इतना अगर नहीं बोलेगा तो आप जो आप सर्वे करें, किसी गांव में ऐसा शिकायत नहीं मिलेगा कि अरुण गांधी के दरवाजा पर गए हैं अब हमको भगा दिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि आप पहले आपके नेताओं से मिलने जाइएगा तो गेट पर बॉडीगार्ड मिलेगा, आप पहले पूछेगा कि विधायक से मिलना है तो आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप तमाम यहाँ पर आज जब मेरे भाने में जाइएगा मिलने तो मेरा गुणगान भिजने रूम में जाता है, अब आपसे हम ही मिल करने पाएंगे। पहले हम ही मिलेंगे गुणगान से दूर के बाद अपने रूम में अब आगे दूसरे कानून में बढ़ाते हैं। तो आप जनप्रतिनिधि वही सच्चा है कि अपने क्षेत्र के आदमी जो आता है उसके प्रेम से जो बात बतिया लीजिए, उसका सुख दुख में जहाँ भी करना है कर दीजिए, काम होना ना होना वो सब ऊपर चला के देना, लेकिन अपने जनता के सेवक के लिए जहाँ जाना पड़े, जो हद तक जाना पड़े वो हद तक जाना चाहिए और वो मैं करता अब मैं करूँगा। आगे भी आपको बता देता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। तमाम जो आए हुए हैं, तमाम बहनों से, भाइयों से, अपने गार्जियन से कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपको सर्व करना पड़े कि आपका विधायक ऐसा है, कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। जब भी आप मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मेरा क्या करता सब फाटा कहेगा कि मेरा अरुण गांधी विधायक था जो दामन पर एक दाग नहीं लगा है, वैसा काम जीवन में करूंगा, चाहे भाई करूं या न। एक बात आपको मैं बता देता हूं, मैं राजनीति केवल टिकट के लिए नहीं करता, ऐसा नहीं। हमारे जादू के साथी ताजंगी के भाई हैं, अरुण गांधी केवल टिकट के लिए राजनीति नहीं करता, हम पार्टी के वफादार भिखारी हैं। हम अरुण भैया के चुनाव में विनय भैया जी के बैठे होते 96 में करेंगे सांसद, यह जो दिया है 96 में भैया एक महीना विनय भैया हमको पूरा मसूरी घुमाए थे, हम पूरा गाँव घूम के 96 में भी हम उनका प्रचार किया था। और दूसरी चीज देखिए, टिकट मिलना न मिलना रणजय बाबू बैठे हुए, बताइए हम लोग जब पहला बार टिकट मिला तो यहाँ रणजय बाबू है, मुकेश बाबू आए हुए, रविंद्र जी आए हुए, शत्रुघ्न
पासवान जी हैं, ये सब मिलके अब पहला बार टिकट दिला। बताइए, जो लोग लड़ झगड़ के टिकट दिला रहे हैं, विधायक बना दिए, लेकिन आज विश्व दर्शन में कभी टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ दिए, कभी नहीं छोड़े। खुशबू आगे है, सब लोग हैं, रमेश ठाकुर जी है, सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे, सब लोग सचिन जी प्रभारी काम कर रहे। जब मौका मिलेगा तो जब नेता का मौका मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करते हुए आप सब लोग से मेरा आग्रह है कि चुनाव में लड़ जाइए और हम जल्द ही आप सबके गांव में कल से दौरा मेरा चालू होगा और हर गांव में हम पहुंचेंगे, आपका आशीर्वाद देंगे और जो गांव में जो समस्या होगा उसका अविलंब निपटारा होगा। हम यही अपना कहते हुए आप सब नॉमिनेशन में आए, खाना ठंडा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बात यही समाप्त करते हैं। अरुण मांझी जी, आज आपने मसौढ़ी विधानसभा के लिए नॉमिनेशन किया है, क्या कुछ होगा चुनावी मुद्दा? देखिए, पहले भी आप लोगों ने बताया कि हम लोग का मुद्दा बना हुआ 20 साल से जो मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं वही मुद्दा आज भी है, कोई नया मुद्दा नहीं है। हम लोग विकास करते हैं, विकास और सुशासन हमारा मुद्दा है और विकास और सुशासन हमारा मुद्दा रहेगा। हम विकास करते हैं और सुशासन कायम रखते हैं। फुलवाड़ी शरीफ में आप काफी काफिला के साथ घूम रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, क्या कुछ ऐसी मजबूरियां हो गई कि आपको मसौढ़ी विधानसभा से टिकट लेना पड़ा? आपको शायद बच्चा हुए जानते होते नहीं होंगे, इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। 20 वर्ष पहले भी हम फुलवाड़ी लड़े थे और 5 वर्ष पहले भी फुलवाड़ी लड़े थे और उससे पहले फतवा लड़े थे, मसौढ़ी लड़े थे। तो हमको ऐसे प्रत्याशी है कि हम पूरा पटना में घूम के लड़ते रहते हैं। फुलवाड़ी मसौढ़ी क्या होता है, नेता के जहाँ आशीर्वाद मिला वहाँ चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी आप पर भरोसा किए हैं, मसौढ़ी विधानसभा में आपको सीट मिला है, मसौढ़ी के जनता को क्या कहिएगा? मसौढ़ी की जनता को 5 साल सेवा किए हैं, विश्वास योग पे है। अगर इस योग विश्वास अगर है तो पूरा योग हमको जितवा के दोबारा भेजेंगे। किस तरह से टाके की टक्कर रहेगी? रेखा देवी है, वर्तमान विधायिका रह चुकी है 2 बार, इस बार आपको एनडीए दिया है, भरोसा जताया है मसौढ़ी की जनता के लिए, रेखा देवी से टक्कर कुछ रहेगा कि नहीं? देखिए, कोई चुनाव लड़ता है तो कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चुनाव है, टक्कर है तो लड़ेंगे। अखाड़ा में पहलवान लड़ता है तो केवल सोचता है कि हम ही बरियार हैं, दूसरा बरियार नहीं है, ऐसा सोच के राजनीति नहीं किया जाता है। टक्कर है, हमारा पार्टी एनडीए 5 दलों का गठबंधन हमारा है। हम पांचों पार्टियों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और मसौढ़ी पे जीत हासिल करेंगे। जीत कर आते हैं मसौढ़ी से, विधानसभा से जीत कर आते हैं, क्या मसौढ़ी की जनता के लिए क्या क्या करिएगा जीत कर विधायक बनते हैं तो? आप तो काम देख रहे हैं, बताने का जरूरत है। जहाँ तो देख रहे हैं बिजली से बिजली है ना 24 घंटा लाइन। आज आप तो आप जानते हैं कि नहीं, गरीब गुजरात हो या अमीर हो उसको भी 125 यूनिट बिजली हम लोग माफ करती है। तो इतना काम कर रहे हैं तो ये पूछते हैं और काम करने का मौका मिलेगा तो हम लोग ऐसा काम करेंगे कि हर गरीब को फायदा हो, हर गरीब के घर में विकास की रोशनी पहुंचे, ऐसा काम करना है। कितना वोट से इस बार जीत दर्ज करेंगे मसौढ़ी विधानसभा में? चुनाव हमारे जनता तय करेगा, उसका हम तय करेंगे। हमारा जनता कितना वोट से जिताता है, हमारा 5 दल के जो हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, उनके मेहनत के बल पर उन लोग की जो मेहनत होगा वही मेरा पूंजी है और वो जितना वोट से जिताना है वो यहाँ के जनता जिताएगा। पूरे मसौढ़ी विधानसभा में मसौढ़ी में जाम की समस्या हमेशा से रही है, आज तक निदान नहीं हुआ। हमने पहले भी कई बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, डीआरएम से मिला, आपका पुल पास हो गया है। जब तक पुल में काम लगा हुआ है कुछ भी की समस्या है, जब पुल बन जाएगा तो आप लोग का ये समस्या का समाधान हो जाएगा। हॉस्पिटल की समस्या मसौढ़ी में नहीं है सर,
मसौरी में अनुमंडल अस्पताल है, लेकिन अभी तक बढ़िया सर्विस नहीं मिल पाता है। वहाँ पर पोस्टमास्टरम का सर्विस अभी नहीं दिया जाता है। देखिए जो समस्या है हम बैठ कर उस पर जो प्रशासन के पदाधिकारी है उससे हम बात करेंगे, लेकिन जहाँ सरकारी के बात कर रहे हैं यही विनय भैया बैठे हुए 2010 में मैं चुनाव लड़ रहा था और वो कोरियामा गढ़ में घूमते घूमते एक गड्ढा खन के बोरिंग लगाया हुआ था, उसमें विनय भैया गिर गए तो चुनाव प्रचार और हाथ टूट गया। 11 बज रहा था, हाथ टूट गया उनका, अभी हाल नहीं बगल में बैठे हुए, उनको लेके हम कहाँ गए पता है आपको? यही मसौरी अनुमंडल अस्पताल में गए और उनका इलाज हुआ और हाथ भी प्लास्टर हुआ, सब ठीक हुआ। ऐसे कैसे करते हैं इलाज नहीं होता है? हम बैठ के इलाज करवाए। हाँ, ये आपका मांग जायज है। अगर हम विधायक बनते हैं तो ये आपका मांग पहला कदम से कोई अगर समझा जाएगा तो मसौरी में डिग्री कॉलेज के लिए समझा जाएगा। सर एक सवाल और, पूरे मसौरी में कहीं भी महिलाओं के लिए इज्जत घर नहीं है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए कहीं शौचालय सार्वजनिक नहीं, एकदम बहुत गंभीर समस्या आपने बताया है। मैं आपको बता दूं कि अगर जीतने के बाद अभी से भी अपना हम यहाँ के जो वर्कर हैं, जो यहाँ के लोग हैं मसौरी के, जैसे खुशबू जी हैं, अब प्रमोद बाबू हैं, हमारे गोल्डी जी हैं, प्रखंड जी सुनील वर्मा हैं, हम ये लोग से कहते हैं कि यहाँ एक जमीन खोद के बाजार में रखिए और अगर जमीन मिल जाता है तो हम जिस तरह डिग्री कॉलेज की घोषणा करते हैं उसी तरह जो सामाजिक महिलाओं के लिए बाथरूम जो शौचालय की व्यवस्था है अपने फंड से, चाहे वो जितना पैसा लगे हम अपने फंड से बनवाने का काम करेंगे। सर एक सवाल और, अभी हाल में महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है, विपक्ष हमलावर है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर वोट की राजनीति किया जा रहा है 10,000 रुपया देकर, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए पहले महिला सब घर में 10,000 मिलने दीजिए और जो राजनीति कर रहे हैं उनको करने दीजिए, ज़्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। सब घर में पैसा चल जाए बस यही हम करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैं जदयू का अभी कार्यक्रम हुआ था जो कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है अरुण मांझी के द्वारा, और आइए हम जदयू के नेत्री से बात करते हैं, खुशबू रानी से, वो क्या कुछ कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर आपको वोट करेगी जनता? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मेरे पास इतने मुद्दे हैं महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए कि हमें जनता क्यों नहीं वोट करेगी। अगर ये क्वेश्चन आप करते तो ये ज़्यादा बेटर रहता। हम महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शांतिपूर्वक माहौल दिया, हर जगह 50% आरक्षण दिया, नगर निकाय से लेकर नगर पंचायत तक आरक्षण दिया। माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को अपना पहचान दिया कि हम लोग अपना पहचान से नामे जाएं। मैं सारी मुद्दों को ले जाकर महिलाओं के बीच में मैं जा रही हूँ। आज तो इलेक्शन का तो आज भाई श्री गणेश हुआ है, आज नॉमिनेशन हुआ है, लेकिन हम लोग 3-4 महीना पहले से ही काम कर रहे हैं। सुशासन का सार आपके द्वार, उस बुक्स में सभी वर्ग के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए लिखा हुआ है। मैं कितनी बातें आपसे करूं, शायद आपका ही समय बहुत व्यर्थ हो जाएगा। हम महिलाओं के लिए इतनी मुद्दे पे बात हो चुकी है, कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। सुशासन का सार आपके द्वार, कहा जाता है कि हमारे पिता समान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गद्दी संभाल रखा है, बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हर चीज़ में महिलाओं को सशक्त किया है, अपना मान सम्मान देने का काम किया है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कल के डेट में कि नीतीश कुमार एनडीए से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठकों का दौर बहुत ज़्यादा हलचल नज़र आ रही थी, क्या कारण है? मैं ये सब कुछ नहीं, इस मुद्दे पे मैं बोलना चाहती हूँ। एनडीए गठबंधन कहा जाता है कि फेविक्विक के तरह एक जोड़ है और पांचों घटक जो हमारे हैं, जो पांचों उंगली कहा जाता है कि एक मुट्ठी बन चुकी है। कोई कहीं त्रुटि नहीं है, कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन बिल्कुल एक साथ हैं और एक साथ 243 सीट पे पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और तेजस्वी यादव जो आपके विपक्ष के नेता हैं, वो बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, ये फोटोकॉपी की सरकार चल रही है।
और जो भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो भी कुछ कहते हैं उनको नीतीश कुमार पालन करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है कहना, समझ गए ना। हमारे यशस्वी जो बिहार के विश्वकर्मा जो कहा जाता है कि 2005 वाला जो दलदल में जो राज था, जंगल राज था, गड्ढे में रोड थी कि रोड गड्ढे में थी ये नहीं जानकारी था, वो 9वीं फेल। तेजस्वी जी क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में वो बोलेंगे? वो खुद अपने गिरवान में झाके देखें, वो परिवारवाद का पार्टी है। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी क्या है क्या नहीं है, पूरे बिहार की जनता जो शिक्षित है, 99% जनता उन्हें मुख्यमंत्री मान चुकी है। मुहर लगने की देरी है, 14 नवंबर को हम लोग पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो चुकी है, बार बार सार्वजनिक मंचों से वो कुछ न कुछ गलतियाँ कर देते हैं। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी उम्र हो चुकी है वो रिटायरमेंट लेके और वो सलाहकार बन जाए, या अभी उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए, मैं तो कह ही रही हूँ कि विपक्ष का तो काम ही है बेतुकी बातों को बोलना, बेतुकी बातों। ये तो चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में तो किंतु परंतु तो लगा हुआ रहता है। और हमारे विपक्ष के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगी, आपको पता होना चाहिए कि वो जो अराजकता वाला जो बिहार था, महिलाएं को छोड़िए ना, पुरुष वर्ग के लोग थर्रा जाते थे 5 बजे के बाद घर से निकलने के लिए। और वो हमारे बारे में क्या बात करेंगे? पहले वो अपनी गिरवान में झाके देखिए, पूरे बिहार की जनता वो जंगल राज और वो दलदल वाला राज ना कभी चाहती थी और ना कभी चाहेगी। जैसे कि नीतीश कुमार ने अभी चुनाव से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपये का महिलाओं को दी है रोजगार करने के लिए, तो विपक्ष ये कह रही है कि ये नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक का तरीका अपनाया है जो कि लोगों को वोट बैंक खरीदने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो कह रही हूँ कि 2005 की महिलाएं नहीं, 2005 के पहले हमारी महिलाएं थी ना, और सरकार उनकी थी जो आज उंगलियाँ उठा रहे हैं। मैं बता देना चाहती हूँ कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की गद्दी को संभाला और 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। तब से लेकर महिलाओं के लिए काम ही काम कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को जो बिखरे हुए फूल थे उन्हें एक माला में जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हर घर की बेटियां, आपको पता है कि मैट्रिक पास करती है, इंटर पास करती है, स्नातक पास करती है, उसमें भी पैसा मिलता है। उस पर हमारे विपक्ष क्या बोलेंगे? पहले बेटियाँ नहीं थी, पहले महिलाएँ नहीं थी। जैसे कि अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार ने ये 10,000 रुपये हर महिला को दी है, तो कहीं ना कहीं इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि 10,000 रुपये में क्या रोजगार करेंगे महिलाएं? तो विपक्ष अगर जब सिर्फ 10,000 का नारा लगाते हैं तो वो वही तो कर रहे हैं कि 9वीं फेल तेजस्वी जी को ये चीज़ पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ उनके कान में गया है कि 10,000। उन्हें पता होना चाहिए कि 10,000 जो रुपये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को दिया है, जीविका दीदियों को थ्रू द्वारा, उससे कुछ न कुछ बिजनेस करे। वो बिजनेस में सक्सेस होंगी तो उन्हीं महिलाओं को फिर से 2 लाख रुपया रोजगार बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। तेजस्वी जी को ये खबर होना चाहिए, तेजस्वी जी को ये पता होना चाहिए। जैसे कि अभी तेजस्वी यादव यह बार बार ऐलान करें कि मैंने पूरे अलायंस को, पूरे चीज़ों को देखकर, और जब मुझे अब मौका मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री जैसे ही बनूंगा, हर घर को हम रोजगार देंगे, हर घर के लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो फिर ये कैसे संभव है संभव या नहीं संभव? बिल्कुल भी नहीं संभव है। मैं तो कह रही हूँ, उनका तो नया तो यहाँ राज्य नहीं आने वाला है। उनके राज्य में, वही तो कह रही हूँ मैं बार बार, कि उनका राज्य चला था, सभी को पता है। वो भी 20 साल 18 साल राज किए थे, उन्हें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि वो जंगल राज से, मैं कह रही हूँ ना, पूरे इलाका, पूरे बिहार थर्रा उठी थी। बहु बेटियों को निकलना मुश्किल था। तो जैसे वो ये भी करें कि मैं 17 महीने का कार्यकाल में रहा हूँ और उसमें नौकरियों को अंबार लगाने का, भरमार करने का बिहार में काम किया हूँ। आगे मुझे मौका मिले तो मैं और भी ज़्यादा काम करूँगा। वो देखिए, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष का काम है बोलना। 9वीं फेल हमें सरकार नहीं चाहिए। पूरी महिलाएं, उन्हें कहा जाता है ना कि उन्हें एकदम बाइकाट कर चुकी हैं। अब वो बेचारे विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी एक पूरा बुक तैयारी किया है कि महिलाओं के लिए हमने क्या किया है। मैं तो वही कह रही हूँ कि हमारे विपक्ष क्या लेके जाएंगे महिलाओं के पास, उनसे भी हमारी क्वेश्चन है कि वो क्या लेके जाएंगे। आप लोग को सबको पता है कि कैसा कैसा महिलाओं के साथ क्या रेप, बलात्कार, किसके साथ, आईएएस की पत्नी के साथ शिल्पी जैसा हत्याकांड हुआ, क्या नहीं हुआ। हमारी महिलाएं फिर से वही चाहेंगी।
अभी आप मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रह चुकी रेखा देवी के साथ में अरुण मांझी का टक्कर होने जा रहा है, तो इस विषय को आप कैसे देखते हैं? क्या हमारी जदयू पार्टी या आरजेडी हमारी पार्टी, ये दोनों में कौन आगे आएगी, किस मुद्दे पर जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2 बार का टक्कर नहीं है। 2015 में हम लोग गठबंधन की सरकार थी और हम लोग दोनों मिलके, जदयू आरजेडी मिलके यहाँ से हम लोग विधायक चुने थे, तब जाके रेखा देवी जीती थी। और अबर तो उससे पहले हमारे अरुण मांझी जी जो 2010 में यहाँ से विधायक थे और अच्छी खासी वोट से उनकी जीत हुई थी। अब वो जनता नहीं है, कोई किंतु परंतु हम लोगों के बीच में नहीं है। हमारे प्रत्याशी अरुण मांझी जी मसौढ़ी से नॉमिनेशन करा चुके हैं, हम लोग अच्छी खासी वोट से जीत रहे हैं। धन्यवाद मैम। जैसे कि आपने सुना, एनडीए गठबंधन यहाँ की जो पार्टी है जिसका नॉमिनेशन आज अरुण मांझी के द्वारा मसौढ़ी अनुमंडल में किया गया, वो सवालों को छोड़े जा रहा हूँ कि क्या मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से जदयू जीत रही है, आरजेडी जीत रही है? आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।